आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, ईंधन यानी कि फ्यूल। साथियों, ईंधन यानी फ्यूल के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और बता देंगे। इसके भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है। एक पार्ट में इसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा, सिंगल एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। देखिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे आप सभी ने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल। तो पेट्रोल जब भी जलता है ना, पेट्रोल, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब पेट्रोल जलता है तो तभी पेट्रोल जलता है ना, तो अभी क्या करेगा, धुआं उड़ाएगा। अब भाई पेट्रोल तो धुआं उड़ाता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, उत्पाद, ठीक है। लेकिन अगर हम घर की CNG LPG गैस जलाएंगे, टेम्पो वगैरह की, ऑटो वगैरह की अगर हम CNG गैस जलाएंगे तो उनमें देखना कभी भी धुआं नहीं निकलता। ऐसा क्यों है? कोई तो वजह होगी इस चीज़ के पीछे। तो वैसे पदार्थ जो उत्पाद ना छोड़ते हों, मतलब कुछ भी गंध ना छोड़ते हों अपनी, उसको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ऊष्मा देता है। ऊष्मा में जानते हैं आप सभी, गर्मी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। मतलब शॉर्टकट में गर्मी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हीटेज जिसको कहते हो। तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, ठीक है। एक अच्छे ईंधन को निम्नलिखित गुण होते हैं, ठीक है। भाई एक ईंधन जो होता है ना, उसकी बहुत सी क्वालिटी होती हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान की अच्छी अच्छी खूबियाँ होती है कि ये काम कर लेता है, ये इस चीज़ में अच्छा है, यानी बोलने चालने का तरीका अच्छा है, तो ये उसकी खूबियाँ हो गई। उसी तरह ईंधन जो होता है ना, ईंधन, उस ईंधन के अंदर भी कुछ खासियत होती है। पहली बात, वो सस्ता होना चाहिए, और दूसरी बात, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए धरती पर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके, ठीक है। उसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। भाई ऊष्मीय मान आप सभी को बताऊं, कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जितना अगर वो जले तो उससे ऊष्मा कम निकले। ऊष्मा में से आप जानते हो कि एनर्जी यानी हीट यानी ताकत, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कम मात्रा में निकले, तो उसको वही क्या होगा आप सभी का, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये इसका कम होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलने चाहिए। जैसे आप सभी कभी तार जलाए होंगे, उसमें से तांबा निकाला होगा, तो देखना कई बार बहुत गंदा धुआं निकलता है, और धुएं के साथ अब क्या है, जलने के दौरान वे हानिकारक पदार्थ उससे नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में क्या, उसका जमाव, परिवहन आसान होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जम सके, जल्दी से जल्दी जम सके। जैसे कि आप सभी पानी को करते हो, पानी को उबाल लेते हो तो उबल जाता है, उसके बाद में उसको ठंडा करोगे तो ठंडा हो जाएगा इजीली, और फ्रिज में रखोगे तो वो जम भी जाएगा। और सर्दियों के दिनों में अगर 5 डिग्री से 30 डिग्री तक, -30 डिग्री तक अगर तापमान चले गया तो कोई भी चीज़ आसानी से जम जाती है, ठीक है। तो पानी भी जम जाएगा, तो वो उसका जमाव भी होना ज़रूरी है, वो ठंडा भी होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। अगला, ठीक, तो ये क्वालिटी हो गई एक अगली। उसके बाद में क्या है, उसका जलने का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि 5 मिनट के अंदर ये चीज़ जल जाएगी। जैसे इंसान है, इंसान 5 मिनट में इस जगह चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अपना इंस्टीट्यूट जाता हूँ मैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सीखने के लिए, तो मेरे को रास्ते में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो अपना एक एक्यूरेट टाइमिंग फिक्स है अपना, उसको पता है कि एक एक्यूरेट टाइमिंग में इस इतने समय में वो कंट्रोल में है हमारे, इतने में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में उसका ज्वलन ताप यानी कि इग्निशियस, ठीक है, टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। मतलब अगर वो जले, ठीक है, तो उसमें से गर्मी कम निकलनी चाहिए, और जल्दी जल्दी ना जमे वो, मतलब जल्दी से जल्दी जलना है, आराम से जले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जले। उसकी जलने की ताकत वो होनी चाहिए कम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको क्या कहते हैं, ज्वलन और प्रज्वलन। भाई पेपर में तो 100% आने वाला है क्वेश्चन, इसको याद रखना, हाईलाइट कर लेना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जब कोई पदार्थ जिस तापमान पर जलता है तो उसको क्या कहते हैं, ज्वलन या ज्वलन ताप, ठीक है, प्रज्वल या ज्वलन ताप, इसको याद रख लेना, ठीक है। अगले पे चलते हैं।
अब देखिए ईंधन का ऊष्मीय मान, भाई अब देखिए क्या लिख रहा, ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। हिंदी में समझिए, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन की 1 ग्राम वायु की पूर्णता को, इस बात को एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन के उपयोग में रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता, मतलब ये कुछ है समरी, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो उसमें मान का आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बात और बताना चाहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।